अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। आज हम जो लेक्चर्स सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर हमारा है, आज हम बात करेंगे वो होगी आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है उसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो सारे लेक्चर्स आपने देखे हैं, मैंने बड़ी डिटेल के साथ कोशिश की कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करवाऊं ताकि आपका एक फ़्लो बन जाए और उसके मुताबिक आप आगे मूव कर सकें। सो इसमें जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये रिज़ल्ट जो मैंने अपने एक लेक्चर में प्रूफ भी करवाया हुआ है आपको, इस रिज़ल्ट के ऊपर बात होती है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़्ड टू पावर n इक्वल्स टू e, या उसकी डिडक्शन आपके सामने लिखी हुई है। थोड़ा सा इससे रिलेटेड मैं बात कर लूँ, फिर मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन को लेके आगे। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि लिमिट जब n इन्फिनिटी हो आपके पास, तो ये जो रिज़ल्ट है कुछ ऐसे है 1 + 1/n रेज़्ड टू पावर n। देखना ये है और अंडरस्टैंड ये करना है, और बस यही बात अंडरस्टैंड कर लें, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे कि अगर लिमिट इन्फिनिटी है तो आपके पास जो वेरिएबल है वो यहाँ डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक हो गया। और जो इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब इसका उलट, वो इसकी पावर में होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आती है तो ऐसा रिजल्ट किसके इक्वल होगा? e के इक्वल होगा, स्मॉल e। इसी तरह स्टूडेंट्स, इसकी जो डिडक्शन है उसमें यह है कि लिमिट लेट्स n है x है, कुछ भी है, अगर ऐसा है तो ये आपके पास कुछ ये सिचुएशन बन जाती है कि अगर लिमिट 0 है तो आपके पास जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए और उसी का जो रेसिप्रोकल है वो उसकी पावर में होना चाहिए। तो वो भी रिजल्ट किसके इक्वल होगा? e के इक्वल होगा। सो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट आपके पास। क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 1 जो है आपके पास वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़्ड टू पावर 2n। अब देखें, आपको अभी जो मैंने थीम बताया, अगर आपके जहन के अंदर वो बात है तो आप देखें, मैंने ये अर्ज़ किया कि जो भी लिमिट होगी अगर वो इन्फिनिटी है तो इस टर्म को, इसका जो वेरिएबल है ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए बटे के, और जो इसका रेसिप्रोकल है वो पावर में होना चाहिए। तो 1/n का अगर रेसिप्रोकल देखें तो वो क्या बनता है? n/1, लेकिन हमारे पास तो ऊपर 2n है। सो उसका पहले बंदोबस्त करते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़्ड टू पावर n, और ये जो पावर 2 थी उसको मैं सेपरेट करके साथ लिख देता हूँ। अब मैं इस लिमिट को इस पावर 2 के अंदर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, ये आपके पास आ गया 1 + 1/n और रेज़्ड टू पावर n, और सारे के ऊपर जो पावर है वो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अभी इस रिजल्ट के मुताबिक ये किसके इक्वल है? e के इक्वल है। सो मेरे पास ये बन गया e और ऊपर है 2। सो आंसर क्या आ गया? e²। साथ में लॉजिक दे दूंगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इज इक्वल्स टू e के इक्वल है। सो इस तरह स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं 4 के सेकेंड पार्ट की तरफ भी आता हूँ, वो भी n/2 है। आप 1/2 को ऊपर ले जाएं और n को रख के उसका आंसर आ जाएगा e रेज़्ड टू पावर 1/2। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n रेज़्ड टू पावर n। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखी, मैंने ये अर्ज़ किया कि यहाँ ये जो सिचुएशन है, लिमिट इन्फिनिटी हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, दरमियान में प्लस हो, ऊपर पावर उसका रेसिप्रोकल हो, तो फिर वो e के इक्वल है। यहाँ पे बस ये जो वैल्यू है इसके साथ माइनस आ गया, बस ये एक इशू है। तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + -1/n रेज़्ड टू पावर n। मैं वो जो नेगेटिव साइन है वो उसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब मैंने अगर इसको इसके साथ अटैच किया है तो अब इसकी पावर n है। मैं ऐसा करता हूँ कि इसी का रेसिप्रोकल पावर में बनाने के लिए मुझे पावर में -1 चाहिए। सो मैं ऐसा करता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय -1 इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट से मुराद मैं उसकी पावर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n रेज़्ड टू पावर -n क्रॉस -1, -n क्रॉस -1 ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा। सो ये आ गया लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 ओवर n रेज टू पावर n, और सारे की पावर आप क्या कर देंगे -1। सो स्टूडेंट्स ये बन गया e, ऊपर आ गया -1, तो ये इसका रिजल्ट 1 ओवर e या e रेज टू पावर -1 आप लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी थीम को फॉलो करते हुए हमने उसकी तरफ मूव करना है, और थीम आपको आई थिंक सो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्या मतलब मकसद है इस बात का। सो स्टूडेंट्स आप अगर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैं जा रहा हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे, पार्ट नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। सो वो है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x रेज टू पावर 2 बाय x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स अब जो डिडक्शन मैंने बताई थी, ये जो इसके साथ ही मैंने अभी लिखी हुई है कि अगर आपके पास लिमिट 0 हो जाती है तो लिमिट 0 होने की सूरत में स्टूडेंट्स आपने देखना है कि जो वेरिएबल है वो उसके न्यूमरेटर में आना चाहिए और जो उसका रेसिप्रोकल है वो उसकी पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल, वो वेरिएबल तो पावर में नजर आ रहा है रेसिप्रोकल की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे कमी है, ये है 2 ओवर x, बट मुझे क्या चाहिए इसका, आप देखें एज 3x अगर नंबर है, इट्स रेसिप्रोकल इज 1 ओवर 3x, तो मुझे तो 1 ओवर 3x चाहिए ना पावर में। सो स्टूडेंट्स अगर मैं करूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 3 इन एक्सपोनेंट, उसकी एक्सपोनेंट के अंदर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x रेज टू पावर 2 ओवर 3x क्रॉस 3। मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया उसकी पावर में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1 ओवर 3x, और सारे की पावर के ऊपर मैं कर देता हूँ 6। अब 6 को होल पावर बनाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1 ओवर 3x, और सारे के ऊपर आप लिख दें 6। सो आंसर आ गया e रेज टू पावर 6। और लॉजिक बच्चों क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1 ओवर x किसके इक्वल है, e के इक्वल है। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो बाकी 2 पार्ट्स आप इसमें सिमिलरली देखिएगा। अब मैं आखिरी तीनों पार्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, वो तीनों डिस्कस करता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि क्या उसमें कोई ऐसा डिफरेंट थीम है, क्या उसमें कोई डिफरेंट बात है जो जिस वजह से वो इंतहाई इंपॉर्टेंट तस्वर किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आखिर में ये जो हम पार्ट डिस्कस करने लगे हैं इस एक्सरसाइज में, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट वन। सो इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अब क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये है x ओवर 1 प्लस x रेज टू पावर x, ये चीज़ है। अब वो वैसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही हमें कि 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर समथिंग हो जाए। अब वो चीज़ बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि अगर मैं इसको रेसिप्रोक कर दूं, उल्टा दूं, तो मेरे पास क्या सिचुएशन बनेगी, आप देखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 प्लस x ओवर x रेज टू पावर क्या हो जाएगा -x। ज़ाहिर है जब मैं उसको रेसिप्रोक करूंगा, उसको उल्टाऊंगा, तो उससे जो पावर है उसकी वो नेगेटिव हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x प्लस x ओवर x रेज टू पावर -x, चूंकि आपको पता है अगर a प्लस बी ओवर सी लिखा हो तो उसको आप a ओवर c प्लस b ओवर c लिख सकते हैं, ये बात होगी। इसलिए मैंने 1 को अलग इससे भी कर दिया और 1 x को इसके साथ भी सेपरेट कर दिया। यहाँ से ये 1 से कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर x प्लस 1 और रेज टू पावर x करके ये पावर में -1 में साइड पे ले गया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके बाद आप अगर देखें तो 1 को मैं इस साइड पे लिख लूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर x और होल पावर -1, यानी कि ये पावर होल जो थी वो मैं लिमिट से भी बाहर ले गया और ये आपके पास रिजल्ट, तो ये तो डायरेक्टली वो रिजल्ट बन रहा है e और ऊपर पावर -1, तो आंसर क्या आ गया 1 ओवर e या e रेज टू पावर -1। सो स्टूडेंट्स अब आते हैं
इस एक्सरसाइज के आखिरी दो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये दो क्वेश्चंस जो हैं इनमें एक कॉन्सेप्ट है, एक थीम है। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है, और उस कॉन्सेप्ट की बेस पे इंशाअल्लाह तबारक तआला आप इस तरह की बेशुमार ऐसी जो आपके एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और फिर हम आपके आखिरी दो पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, लिमिटिंग वैल्यू का क्या है, इससे आपके डिफरेंट एमसीक्यूज भी होंगे। वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है, कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 और आपने पुट करनी है 1/x के अंदर, तो जब 1/x में लिमिट पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, ये तो हमें पता है कि समथिंग ओवर 0 वो आएगा, तो आंसर इन्फिनिटी ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं उसका आंसर -इन्फिनिटी होगा अगर जो आपका x है वो लेस देन 0 हो जाए। अगर x लेस देन 0 होगा तो इसका आंसर -इन्फिनिटी, और यही लिमिट आपकी जो x अप्रोचेस टू 0 है 1/x, इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा अगर आपके पास x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। सो स्टूडेंट्स, सिर्फ इस बात को आपने जहन में रखना है कि अगर x लेस देन 0 है तो 1/0 -इन्फिनिटी, और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप देख रहे होंगे आखिरी क्वेश्चन के अंदर सेम क्वेश्चन देके उसने अगर x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन दी है, तो कोई तो वजह होगी कि जो उसने इन दोनों कंडीशंस को सेपरेट कर दिया। तो वो ये कंडीशन है, ये लॉजिक है उसके पीछे जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, अभी हम उस क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या सिनेरियो बनता है हमारे पास इस क्वेश्चन में। आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर है 10 सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज x अप्रोचेस टू 0 e रेज़्ड टू पावर 1/x - 1 e रेज़्ड टू पावर 1/x + 1। सो ये आपके पास आ गया। इसमें आप देखें कंडीशन ये दी हुई है कि आपका जो x है वो लेस देन 0 है, और इसके बाद आखिरी पार्ट जिसमें कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 है। सो इनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे 0 इसमें रिप्लेस करता हूं, तो अभी जो मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया आपको, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है कि अगर x लेस देन 0 होगा तो 1/x का जो आंसर है वो -इन्फिनिटी आएगा। तो उस सिचुएशन में क्या बनेगा, हम रिप्लेस करते हैं इसको हेयर एज, पहले बता देते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी इफ x इज लेस देन 0। तो चूंकि कंडीशन में बताया हुआ है कि x लेस देन 0 है, सो उसका आंसर -इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो ये e रेज़्ड टू पावर -इन्फिनिटी -1 e रेज़्ड टू पावर -इन्फिनिटी +1। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हो गया e रेज़्ड टू 1/e रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी -1 और 1/e रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी +1। सो किसी भी नंबर की पावर जब इन्फिनिटी हो जाए तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। सो दैट इज 1/∞ -1 1/∞ +1। सो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 -1 और 0 +1। सो दैट इज -1/1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1। अब स्टूडेंट्स, हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसमें सिर्फ क्या होगा, उसने ये कंडीशन बदली है। जैसे मैं बार बार ये अर्ज करता हूं कि आप क्वेश्चंस नहीं कॉन्सेप्ट सीखें। अब उसने ये एक क्वेश्चन x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 दे के आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर उसमें कंडीशन बदलती है तो क्वेश्चन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अब वो इफेक्ट देखें, फर्ज करें वो ऐसा एमसीक्यूज ही आपको दे देता, आपके जहन में तो ये है कि अगर 1/0 आएगा तो जवाब इन्फिनिटी ही आएगा, लेकिन उसने साथ अगर आपको कहा हो कि अगर x लेस देन 0 है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर -इन्फिनिटी, और अगर x ग्रेटर देन 0 तो इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। सो स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सेम है, कंडीशन बदल गई। ये उसने x लेस देन 0 की बजाय x ग्रेटर देन 0 कर दिया। पार्ट नंबर ये 11 बन गया। अब आपने चेंज क्या देखना है कि आपके पास जो लिमिट 1/x है 1/0, वो नेगेटिव इन्फिनिटी की बजाय अब क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी कब होगा, जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपने देखा कि अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो e रेज़्ड टू पावर -इन्फिनिटी तो आएगा नहीं, इसका आंसर बन जाएगा e रेज़्ड टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। और अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई तो सारा क्वेश्चन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा इसके बाद हमने कोई अलजेब्रिक टेक्निक यूज करनी है जिससे हम उस अलजेब्रिक टेक्निक की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो वो क्या होगी, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये इन्फिनिटी न्यूमरेटर में ना बने। तो ना बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0
ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स कॉमन ले लें। मैंने पहले भी अर्ज किया, जो नंबर कॉमन लिया जाता है उससे एक्चुअली डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स, और नीचे भी आ जाएगा ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स 1 प्लस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर 1 ओवर एक्स। कुछ स्टूडेंट्स ने ये याद रखा होता है कि हमने जो पार्ट 10 है उसमें कॉमन नहीं लेना, पार्ट 11 में कॉमन लेना है, तो पेपर में जाके वो भूल जाते हैं कि किस में कॉमन लेना था, किस में नहीं लेना। इस रट्टालाइजेशन से बचना है, आपने कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉमन क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना। कॉमन लेने की वजह ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और कॉमन ना लेने की वजह ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी है जो जीरो बनाता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से ये चीज़ इससे कैंसल, और अब आप लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर ये इन्फिनिटी, और बता दें इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इफ x इज ग्रेटर देन 0। सो इसी तरह 1 प्लस 1 ओवर ई रेज़ टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आ गया आपके पास। सो स्टूडेंट्स ये आ गया 1 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 माइनस 0 1 प्लस 0, सो आंसर 1 ओवर 1, तो आंसर क्या आ गया 1। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। कोशिश यही है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये बात बताऊं और सिखाऊं। आज इस लेक्चर में यही सारी हमने डिस्कशन की विद कॉन्सेप्ट, आपने डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोर कॉन्सेप्ट्स, कंटिन्यूटी के ऊपर हम बात करेंगे। कंटिन्यूटी क्या है, उसकी रियल लाइफ में एग्जांपल्स क्या होती हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह डिस्कशन होगी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।